साधन लेके आए हैं, बस है, बस से आए हैं आप, ठीक है, तो बस से लेके जाएंगे। ये क्या है मालूम है इसको, क्या है? काय की दवा है ये? पानी पीने के लिए है, इसको इस्तेमाल करना आता है ना आपको? कान भी आपका टूटा है क्या? ये सब ये भी ले लीजिए आप, हाँ ये भी सब लेके चले जाएंगे ना सभी। ये आलू आपका भी आप कौन है? ये तेज राम आपका ये है जी। ये दवा भी है। एक गोली डालना है एक बार में, ठीक है ना? हैंडपंप है, कैसे पानी पीते हैं? हैंडपंप में डाल देंगे तो धीरे धीरे आपका नाम है? आपका ही मकान टूट गया क्या? इसके आगे अनुता ये सब आप का है। ये दवा भी है, कैसे इस्तेमाल करना मालूम है इसको? कैसे? एक गोली डालेंगे, हाँ ज्यादा नहीं डालेंगे। महेश कौन है? आप हैं? ये दवाई भी दे देना भाई, देने वाला है फिर इनको करवाएं। मंत्री आवास की चाबी है और चौड़ी की दोनों आवाज बन गया, जी आवास बन गया वो किनका आवाज मिलना है? आगे आगे एक आदमी पे ड्यूटी लगा दिया, वो भी देख रहे हैं। विनीत खंड हो रही ये आवास के बारे में बताइए। इसके बाद सब चक्कर है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में लगभग 15 जनपद ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। कुछ जनपदों में ज्यादा, कुछ आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। क्योंकि बहराइच जनपद, यहाँ पर सरयू, घाघरा और शारदा नदियों के संगम पर बसा हुआ है और नेपाल की जो पहाड़ियां हैं उसकी तलहटी से तेजी के साथ जब जल आता है तो यहाँ के काफी गांव उससे प्रभावित होते हैं। वर्तमान में 4 जो राजस्व गांव हैं, उन 4 राजस्व गांवों की लगभग 2500 की आबादी इससे प्रभावित है। उन सभी लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के लिए पहले ही निर्देश दे जा चुके हैं और तेजी के साथ राहत कार्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा वितरित किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को तैनात करने के साथ ही बाढ़ चौकियों की स्थापना, राहत सामग्री युद्ध स्तर पर वितरित की जा सके, इसके बारे में पेयजल की आपूर्ति के लिए जहां संभव हो पा रहा है वहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाने अथवा क्लोरीन की टैबलेट वितरित करने की भी व्यवस्था हर एक पीड़ित परिवार को और प्रभावित परिवार को किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में या जहां जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहां पर सांप के, कुत्ते और अन्य जानवरों के काटने की शिकायतें भी आती हैं। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उन सभी क्षेत्रों में पहुंचाई गई हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़े तो उसको स्थानीय स्तर पर ही उपचार की सुविधा दी जा सके। जनधन की हानि के लिए भी तत्काल मुआवजा देने की व्यवस्था की है। अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से किसी परिवार में किसी सदस्य की बाढ़ के पानी में डूबने से मृत्यु होती है
या किसी